साहिब बच्चों, पिछली वीडियो में आपने श्राद्धों के बारे में सुना। श्राद्ध क्या होते हैं, श्राद्ध कैसे मनाते हैं और कैसे इनको अंधविश्वास के साथ जोड़ा गया। आज हम जानेंगे श्राद्धों व नवरात्रों का महत्व क्या है और इनकी हकीकत भी क्या है। जब तक इंसान हकीकत में ना पहुंच जाए तब तक के लिए उसके दिमाग में संसारिक की अंधविश्वास और भ्रमित बातें भरी रहती है। तो आओ हम शुरुआत करते हैं कि श्राद्धों की संख्या 16 क्यों है और नवरात्रों की संख्या 9 क्यों है, क्या कारण है इसका। श्राद्धों के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे गर्भ संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कारों के कारण ये कनागत होते हैं, अर्थात सूर्य कन्या राशि में चला जाता है। सूर्य हमारे शरीर में आत्मा है और आत्मा जब नाभि की ओर चली जाती है तो नाभि से प्रजनन क्रिया होती है। हमारे खून के रिश्ते वालों के कर्जे होते हैं इसके ऊपर, वो कर्ज चुकाने के लिए ये 16 दिन होते हैं। तो बच्चों, ये तो आपने पिछली वीडियो में सुन लिया, लेकिन अब आपको जानना है कि नवरात्रे हैं ये 9 क्यों होते हैं। जब हमने नाभि वालों के 16 दिन में उनके हमारे ऊपर उनकी जमीन जायदाद घर बार के कर्ज थे, वो हमने किसी पुण्य कर्म के द्वारा वो पूरा कर दिया या कर्ज उतार दिया, तो उसके बाद में अगला चरण होता है देवताओं का कर्ज। यानी इंसान के जीवन में 3 कर्जे उसके ऊपर हर समय रहते हैं। पहला होता है खून के रिश्ते वालों का, दूसरा होता है देवी देवताओं का। लेकिन बीच में बता देता हूँ कि कभी अंधविश्वास में मत पड़ना। मैं इन देवताओं का जिक्र नहीं करता जिनकी आप मूर्तियाँ देखते हो, ये काल्पनिक मूर्तियाँ हैं। इन मूर्ति वाले देवताओं का जिक्र नहीं है, ये जिक्र और है, आगे बताऊंगा। तो दूसरा कर्ज होता है देवी देवताओं का और तीसरा कर्ज होता है गुरु का। गुरु हमारे शरीर में ज्ञान होता है जो यहाँ पर होता है, वो धुनात्मक शब्द के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी वो हमें ज्ञान कराता है, हर चीज़ का ज्ञान कराता है। लेकिन जब हम अपने दिमाग को देखते हैं तो इसमें चेतन और अवचेतन मन, यानी कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड, ये हमारे अंदर यहाँ पर होता है। तो ये ज्ञान कराने वाली चीज़ ये है। इस ज्ञान कराने वाली चीज़ किसका ज्ञान कराती है? ये हमारे नीचे वाली चीज़ों का ज्ञान कराती है। अगर हम अपने इस दिमाग की संदेशवाहक नाड़ी को रोक दें तो फिर हमें कोई चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, न हमें पता लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए बच्चों, ये 16 संस्कार का 16 दिन है। इसके बाद 9 नवरात्रे आए। नवरात्रों में 9 देवियां हैं। बाहर वाली देवी का जिक्र कभी मत करना। कहीं 10 हाथ की देवी, कभी 8 हाथ की, कहीं 4 हाथ वाली देवी, उनका जिक्र नहीं है। ये जिक्र है हमारे शरीर में, शरीर के अंदर देवीय शक्ति है, उन देवीय शक्तियों का जिक्र है। लेकिन आज तुम ये बात सुनोगे, ये पहले शायद नहीं सुनी होगी। इसके बारे में आज आपको इतना गहरा ध्यान लगा के सुनना है ताकि तुम्हारे नवरात्रे सफल हो जाएं। आपको पता लग जाए
कि नवरात्रे और उसमें देवीय शक्ति है, ये हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहर वाली देवियों को पूज रही हैं। बाहर वाली देवियों को पूजने से हम खाली रहते हैं। अंदर वाली को पूजने के बाद में इन सभी देवियों का हमारा गुरु सतगुरु वो ज्ञान करा देता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आया और कहाँ तुझे जाना है, और तुम कौन कौन सी वस्तुओं के मालिक हो, तुम्हारे पास मलकियत क्या क्या चीज़ों की है, ये तुम्हें पता लग जाएगा। तो आओ बच्चों, ये श्राद्धों का संस्कार है। ये संस्कार क्या होते हैं श्राद्धों वाले? ये होते हैं सांसारिक संस्कार। गर्भ संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक कौन से संस्कार होते हैं? संसारिक, यानी पिंड वाले। इस पिंड को जानने वाले को क्या कहते हैं? पिंड के विधि विधान को जानने वाले को क्या कहते हैं? पंडित। पंडित कोई जाति नहीं होती, पंडित उसी का नाम है जो इस पिंड को जाने, इस शरीर को जाने, इस मिट्टी के पुतले को जाने, इस पुतले में क्या क्या चीज़ें बसती है वो जाने, उसके बारे में जानता हो। तो ये सांसारिक संस्कारों से जुड़े हुए होते हैं। अब चलिए आगे। 9 नवरात्रे हैं, ये हमारे अंदर की देवीय शक्तियां हैं। तो ये किसके साथ जुड़ी हुई है? हमारे 16 संस्कारों के साथ। आज तक आपने इसके बारे में अध्ययन किया ही नहीं होगा कभी भी, लेकिन आज अध्ययन करके देखोगे तुम्हें हकीकत का पता लगेगा कि इस संसार में गरीब अमीर, ऊंचा नीचा, जाति पाति ये क्या है, ये कैसे फैली है, क्या है क्या असलियत में। जब इनका अध्ययन करने से आपको पता लगेगा कि संस्कार जो हमारे 16 संस्कार हैं उसमें जैसे नाभि से नीचे के होते हैं, उनमें जो मूल कमल में है वो कौन सी देवीय शक्ति है? वो हमारी रिद्धि और सिद्धि शक्तियाँ होती है। रिद्धि सिद्धि के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये संसारिक लोग, संसारिक संस्कार वाले लोग क्या करेंगे? रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भक्ति करेंगे। वहाँ पता नहीं खड़ी तपस्या करेंगे, कोई कांटों पर लेटेंगे, और कोई धूणों में तपते हैं, कोई कहीं पे तपते हैं। आप सोचें और विचार करें कि जब ये धूणों पे तप के और संसारिक ये शक्ति प्राप्त कर ली तो उन लोगों को क्या मिलेगा? घर बार भी छोड़ दिया, शरीर को भी तंग कर लिया, धूणों में भी जला लिया और कांटों पर भी सुहा लिया, उनको क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना। इसलिए इस संस्कार में, पहले संस्कार वाली शक्ति में ये नवरात्रे हमारा पहला नवरात्रा है। इस नवरात्रे को हमें कैसे करना है ये अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। दूसरा, हमारे अंदर देवीय शक्ति होती है नाभि से नीचे और मूल कमल से ऊपर, यानी दोनों के बीच में, वो है इंद्री कमल। इंद्री कमल में इंद्राणी की शक्ति होती है, इंद्र देवता की इंद्राणी की शक्ति होती है। जब इंसान सांसारिक वासनाओं में लिप्त होता है तो फिर वो क्या करेगा? हिप्नोटाइज करेगा, किसी दूसरों को कैसे ही काबू करने का करेगा। वो जंतर मंत्र के द्वारा, मोहनी मंत्रों के द्वारा सिद्धियां करेगा। इस प्रकार करके क्या करेगा? वो अपने इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद में चाल चलन खराब करके और अपने सारे जीवन को तबाह कर देता है। अब ये समझ आया है कि ये संसारिक संस्कार हैं। इस संसारिक संस्कार में इंद्राणी की शक्ति अगर प्राप्त कर ली तो इंसान का वो पतन करा देती है। तो इसलिए बच्चों, ये था हमारे 2 संस्कारों तक और 2 देवियों तक। इसके साथ इस वीडियो को आप सुनकर और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों तक पहुंचाओ, ताकि हर इंसान को ज्ञान हो जाए कि हकीकत क्या है और हम क्या कर रहे हैं। सारी देवी और देवताओं की मूर्तियां हैं, ये केवल व केवल कल्पना है।
कल्पना करके बताया गया था कि ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर है, तुम बाहर मत भटकना। बाहर तो लोक दिखावा है, लोकाचारू है, बाहर कुछ नहीं। इसलिए बच्चों अगली वीडियो का इंतजार करिए, ताकि आपको पूरे नवरात्रों के बारे में दशहरे तक पूरी बात खोल के बताई जाएगी, जिसे सुनकर आपके अवचेतन मन वो खुल जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका साथ देना शुरू कर देगा, और वो पराशक्ति है वो आपके अंदर समाकर अपने आप को बताना शुरू कर देगा। तो इसी के साथ बच्चों इसको लाइक व सब्सक्राइब भी करिए, और अपना विचार है उनको कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। सत साहिब।